ये थ्रेड लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई है, धागे नुमा स्ट्रक्चर, इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। यही क्रोमोसोम बनता है जब सेल डिवीजन होता है ना, जब कोशिका का विभाजन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार सब पढ़ेंगे, है ना। इसी से मैं ज़्यादा डाउट नहीं लूंगा, जब क्लास एकदम ऑलमोस्ट पूरी एंड हो जाएगी तब मैं कायदे से आपका लूंगा, ठीक है, जो भी आपका होगा। तो ऐसे बीच बीच में लेता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन मटेरियल है ये, क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होता है तो ये बाद में क्रोमोसोम बनता है, ठीक। एक चीज़ ये हो गई। पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं कि भाई कितने कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। तो दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप ये होता है, ये जो कवरिंग देख रहे हैं आप, कवरिंग जैसे कि सेल की कवरिंग थी सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे न्यूक्लियर की कवरिंग है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप आप समझ सकते हैं, इसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो अंदर आपका ये लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बस, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये गोल गोल इस तरह से दिखा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पर, तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो अभी मैंने आपको बताया लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके अंदर भरा हुआ न्यूक्लियस के, उसके दो पार्ट हैं। एक तो क्रोमैटिन मटेरियल जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, जो बाद में जाके क्रोमोसोम बन जाता है जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और एक होता है न्यूक्लियोलस। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, तो ये एक या एक से ज्यादा नंबर में हो सकती है। इसका जो मेन काम होता है वो राइबोसोम को बनाना और उनको असेंबल करना, टू मेक द राइबोसोम एंड टू असेंबल देम, ये इसका काम होता है। और राइबोसोम का काम ये होता है कि वो प्रोटीन को बनाए, राइबोसोम का काम होता है कि वो प्रोटीन को बनाए, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, और उनको असेंबल भी करता है, ठीक है। जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे थे पिछले वाले जो भी मैंने दिखाया था न्यूक्लियस में, और डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपके राइबोसोम ही थे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये छोटे 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 जो है, इनको हम राइबोसोम ही बोलते हैं, ठीक। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं धागे की तरह। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू दी क्रोमोसोम, तो ये जो है क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब विजिबल होते हैं। दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। कितनी चीजों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब ये पूरा सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए हैं, ये जो पूरा ये आपको ये दिख रहा है ये डीएनए है ये, ठीक है। और डीएनए के बीच बीच में प्रोटीन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन। तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन के, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट